अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है माइक्रो प्रोसेसर बस स्ट्रक्चर। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है। माइक्रो प्रोसेसर बेसिकली आपका सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो तमाम कंप्यूटेशनल कंट्रोल परफॉर्म करता है। आपके सिस्टम को कंट्रोल करता है। इसके अलावा आपके तमाम फंक्शन को रन करता है, इसको प्रोग्राम करता है। बेसिकली ये सिलिकॉन चिप होती है जो कि बाइनरी डाटा को एज ए इनपुट एक्सेप्ट करती है। उसके बाद उस पर प्रोसेसिंग परफॉर्म करके आउटपुट के तौर पर यूज़र को प्रोवाइड कर देती है। इसके अलावा जो इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शन होती हैं उनको मेमोरी के अंदर सेव भी कर देता है। ये था हमारा माइक्रो प्रोसेसर। इसके बाद है माइक्रो प्रोसेसर बस स्ट्रक्चर। चूँकि हम पढ़ रहे हैं तो इसके बाद हमने सिस्टम बसेस के बारे में पढ़ना है कि सिस्टम बसेस क्या होती हैं। सिस्टम बसेस में भी तीन तरह की बसेस हैं: कंट्रोल बस, डाटा एड्रेस बस एंड डाटा बस। सबसे पहले देख लेते हैं कि बस क्या होती है। बस बेसिकली ऐसा पाथ होता है, ऐसी लाइंस होती हैं जिसके ज़रिए तमाम डिवाइसेस जो सीपीयू से तमाम डिवाइसेस जुड़ी होती हैं या आपस में भी तमाम डिवाइसेस वो बसेस के थ्रू कनेक्ट होती हैं। तो बेसिकली बस जो होती है वो डाटा को ट्रैवल कराता है फ्रॉम सीपीयू टू अदर डिवाइसेस और फ्रॉम अदर डिवाइसेस टू मेमोरी और सीपीयू। इस डायग्राम में देखें तो इस डायग्राम में अगर देखें तो तीनों बसेस सिस्टम जो बसेस हैं, तीनों बसेस वो सीपीयू से भी लिंक्ड हैं, मेमोरी से भी लिंक्ड हैं और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस वगैरह से भी लिंक्ड हैं। सीपीयू सीपीयू से अगर डाटा सीपीयू से डाटा बस ने डाटा उठाया, उसके बाद एड्रेस बस ने उसका एड्रेस मेमोरी से लिया, उसका डेस्टिनेशन एड्रेस वगैरह लिया। उसके बाद इनपुट आउटपुट तक एड्रेस को या डाटा को वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस तक पहुंचा दिया, या फिर इनपुट डिवाइसेस से डाटा को उठाकर सीपीयू तक डाटा को पहुंचा दिया। ये तमाम काम करती हैं अगर ये तीनों सिस्टम बसेस। इन बसेस के बारे में डिटेल में देख लेते हैं। फर्स्ट बस है डाटा बस। डाटा बस क्या होती है? जो डाटा को एक्सटर्नल ड्राइव तक फ्रॉम वन कंप्यूटर टू द एक्सटर्नल ड्राइव डाटा को ट्रैवल करवाती है। बेसिकली डाटा बस जो होती है वो डिजिटल इन्फॉर्मेशन को कैरी करती है। डाटा बस जो होती है वो इनपुट गेट्स के साथ भी कनेक्टेड होती है या आउटपुट गेट के साथ भी कनेक्टेड होती है और इसके अलावा सीपीयू वगैरह से भी कनेक्टेड होती है। ये बाई डायरेक्शनल बस होती है। बाई डायरेक्शनल इसलिए बाई डायरेक्शनल इसलिए कहते हैं क्योंकि बोथ साइड पे इंफॉर्मेशन को ट्रैवल करवा सकती है। इनपुट ड्राइव से इंफॉर्मेशन उठाकर सीपीयू को भी दे सकती है या इनपुट से मेमोरी को भी दे सकती है। तो इसी तरह ये सीपीयू से डाटा उठाकर एक्सटर्नल ड्राइव तक पहुंचा भी सकती है। ये डाटा को दोनों साइड पर ट्रैवल करवा सकती है, इसलिए इसे डाटा बस को बाई डायरेक्शनल बस भी कहते हैं। नेक्स्ट है एड्रेस बस। तो एड्रेस बस क्या होती है? एड्रेस बस बेसिकली फ़िज़िकल एड्रेस को उठाती है। जहाँ कहीं भी मेमोरी में डाटा पड़ा होता है तो मेमोरी जहाँ भी डाटा को सेव करती है तो उस जगह का एक ख़ास एड्रेस होता है जहाँ पे मेमोरी को अपने डाटा को स्टोर करना होता है। वो जो एड्रेस होता है उसे हम फिज़िकल एड्रेस बोलते हैं। तो एड्रेस बस बेसिकली उस एड्रेस को कैरी करती है कि डाटा ने सीपीयू से मेमोरी के किस एड्रेस तक डाटा को ट्रैवल करवाना है। सीपीयू ने जब डाटा बस को उसका डाटा दे दिया तो एड्रेस बस को साथ उसकी डेस्टिनेशन एड्रेस भी देना होता है कि मेमोरी की फ़लाँ जगह पर ये इस डाटा को स्टोर कर दो। तो वो एड्रेस जो होता है वो एड्रेस बस कंटेन करती है। ये यूनिडायरेक्शनल बस होती है क्योंकि इसने सीपीयू से मेमोरी तक ही काम करना होता है। नेक्स्ट है कंट्रोल बस। कंट्रोल बस जो होती है उसको सीपीयू बेसिकली कंट्रोल करता है। तो सीपीयू जब उसको कंट्रोल करता है तमाम डिवाइसेस जो कंप्यूटर के विद इन कंप्यूटर डिवाइसेस होती हैं, कंप्यूटर के अंदर जितने भी डिवाइसेस होती हैं उनसे कम्युनिकेशन के लिए सीपीयू कंट्रोल बस को यूज़ करता है। फॉर एग्जांपल सीपीयू कंट्रोल बस जो होती है उसके तीन काम होते हैं: एक मेमोरी का रीड राइट सिग्नल जनरेट करना, एक इंटरप्ट रिक्वेस्ट को जनरेट करना और क्लॉक सिग्नल्स को जनरेट करना। मेमोरी रीड और राइट सिग्नल होता है कि मेमोरी ने किस वक्त डाटा को रीड करना है और किस वक्त डाटा को राइट करना है या चेंज वगैरह करना है, डाटा को स्टोर वगैरह करवाना है।
ये सारी टाइमिंग जो कंट्रोल करता है वो कंट्रोल बस का काम होता है। इसके अलावा इंटरप्ट रिक्वेस्ट है। इंटरप्ट रिक्वेस्ट क्या होती है कि जब भी सिस्टम में कोई एरर आ जाता है, कोई प्रोग्राम रन करना छोड़ देता है या कोई हार्डवेयर जो होता है वो हार्डवेयर फेल हो जाता है, उसमें कोई एरर आ जाता है, तो जो उसका एक इंटरप्ट सिग्नल होता है ना, वो इंटरप्ट रिक्वेस्ट जनरेट करती है, जो सीपीयू तक ये मैसेज पहुंचाती है सीपीयू तक कि ये फ़लाँ डिवाइस ने काम करना छोड़ दिया है या फ़लाँ प्रोग्राम इस वक्त रन नहीं हो रहा। तो ये जो रिक्वेस्ट होता है, एक सिग्नल जनरेट करना, ये इंटरप्ट रिक्वेस्ट कहलाता है। इसको भी सीपीयू कंट्रोल बस कंट्रोल करती है। इसके अलावा क्लॉक सिग्नल्स को भी कंट्रोल करती है। क्लॉक सिग्नल बेसिकली क्या होता है, क्लॉक सिग्नल मीन्स जो आपके डिजिटल सर्किट्स होते हैं कंप्यूटर में, डिजिटल सर्किट्स जो हाई और लो वोल्टेज को डिफाइन करते हैं, इसको हम क्लॉक सिग्नल्स बोलते हैं। तो पहले हमने पढ़ी सिस्टम बसेस के बारे में, हमने पढ़ा वो 3 तरह की होती हैं। तो अब डिफरेंट बसेस हैं। आईओ बसेस। आईओ बसेस होती हैं इनपुट आउटपुट बसेस। इनपुट आउटपुट बसेस होती हैं वो एक सीपीयू को दूसरे तमाम कंपोनेंट्स के साथ कनेक्ट करवाती हैं। एक्सटर्नल जो कंपोनेंट उसके साथ वगैरह अटैच वगैरह होते हैं, जैसे एक्सपेंशन कार्ड हो गया, ग्राफिक कार्ड होते हैं जो सीपीयू के जो कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट वगैरह कर देते हैं, या यूएसबी हो गया हो गई। तो ये जितनी भी पेरिफेरल डिवाइसेस या यूएसबीज या एजीपी कार्ड या ग्राफिक कार्ड होते हैं, इनके साथ जो सीपीयू को कनेक्शन होता है, इसको कंट्रोल आईओ बसेस करती हैं। आईओ बसेस की स्पीड सिस्टम बसेस की स्पीड के निस्बत कम होती हैं। सिस्टम बसेस की स्पीड ज़्यादा होती है, आईओ बसेस की स्पीड कम होती है। आईओ बसेस जो हमारे पास इस वक्त आईओ बसेस की डिफरेंट टाइप्स हैं, लेकिन हमने जो पढ़ना है वो 4 बसेस हैं जिनको हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले है आईएसए बस। आईएसए बस होती है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर। पहले जो ओल्ड सिस्टम डिज़ाइन होते थे तो उसके अंदर ये आईएसए बस टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी, जो एक्सपेंशन कार्ड को कंप्यूटर के सिस्टम के साथ कनेक्ट करवाता था। चूँकि ये बहुत ओल्ड थी और बहुत लो स्पीड थी, इसकी वजह से अब ज़्यादातर ये इस्तेमाल नहीं होती। अब जो इस्तेमाल होती हैं वो होती हैं पीसीआई बसेस। पीसीआई होती हैं पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। ये न्यू हाई स्पीड बसेस हैं जो कि हार्डवेयर डिवाइसेस को अपने सिस्टम के साथ अटैच करवाती हैं। इसके बाद यूनिवर्सल सीरियल बस है, जिसको आप यूएसबी भी बोलते हैं, डाटा को स्टोर करने के लिए ये भी यूज़ होती है। ये न्यू टेक्नोलॉजी है जो कि डाटा को सिस्टम के बाहर से डाटा को उठाकर सिस्टम के अंदर सेव करवाती है या सीपीयू को देती है कि उस पे कोई प्रोसेसिंग वगैरह परफॉर्म कर दे। नेक्स्ट है एजीपी बस। एजीपी बस होती है ग्राफिक पोर्ट के लिए यूज़ होती है। ख़ासकर जो ग्राफिक कार्ड्स हमारे सिस्टम के अंदर लगे होते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए एजीपी बस यूज़ होती है। एजीपी स्टैंड फॉर एक्सेलरेटेड ग्राफिक पोर्ट। नेक्स्ट है सिंगल बस आर्किटेक्चर। सिंगल बस आर्किटेक्चर में जो ओल्ड सिस्टम जो डिज़ाइन किए जाते थे वो सिंगल बस आर्किटेक्चर को यूज़ करते थे। सिंगल बस आर्किटेक्चर में एक ही बस होती है जो जो सीपीयू को तमाम कंपोनेंट्स के साथ कनेक्ट कराती है या कंपोनेंट्स को आपस में उनका कनेक्शन करवाती थी। तो सिंगल बस आर्किटेक्चर में मसला ये होता था कि अगर सीपीयू अगर उस बस को यूज़ कर रहा है तो तमाम बाकी जो कंपोनेंट्स हैं उनको वेट करना पड़ता था, और अगर बाकी जो इनपुट कंपोनेंट हैं या दूसरे आउटपुट कंपोनेंट हैं वो उस बस को एट अ टाइम अगर बस को एक्सेस कर रहे हैं तो फिर प्रोसेसिंग यूनिट को वेट करना पड़ता था या मेमोरी को वेट करना पड़ता था। इस तरह अगर एक ही बस होगी तो मल्टीपल उसको एक्सेस करने वाले मल्टीपल मॉड्यूल्स होंगे, तो उन मल्टीपल मॉड्यूल्स के लिए भी फिर आपस में वो एक कन्फ्लिक्ट आ जाता था कि कौन बस को पहले एक्सेस करेगा और किसको वेट करना पड़ेगा। समटाइम बहुत जो होता था वो हर मॉड्यूल को कितनी कितनी देर वेट करना पड़ता था, जिसकी वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट बन गया और सिस्टम को वेट करना पड़ता था तो सिस्टम हीट अप होने की वजह से सिस्टम स्लो हो जाता था। इसकी वजह से ये सिंगल बस आर्किटेक्चर ज़्यादा देर काम ना कर सका और फिर न्यू टेक्नोलॉजी आ गई मल्टीपल बस आर्किटेक्चर। मतलब मल्टी बस आर्किटेक्चर ये होता था कि जिसके अंदर डिफरेंट
नंबर ऑफ़ बसेस यूज़ होती थी। डाटा को ट्रैवल कराने के लिए अलग बस होती थी, एड्रेस के लिए अलग बस, सीपीयू कंट्रोल के इनपुट आउटपुट के लिए अलग बसेस यूज़ होती थी। तो इसको कहते हैं मल्टीपल बस आर्किटेक्चर, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ बसेस डिफरेंट पर्पजेज़ के लिए यूज़ होती थी। तो बेसिकली जो हमारे पास अब आता है वो 8 से 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर मल्टी बस आर्किटेक्चर को फिर इस वक्त यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट है बस आर्बिट्रेशन। जैसा कि मैंने ऊपर ज़िक्र किया कि इस बस जो होती है वो डिफरेंट बस के साथ डिफरेंट डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं। तो बस ने डिसाइड करना होता है कि किसको वो सबसे पहले कौन सी डिवाइस बस को सबसे पहले एक्सेस करेगी और कौन उससे डाटा गेट करेगी या उस तक उसको डाटा देगी बस को आगे फर्दर ट्रैवल करवाने के लिए। तो जब डिफरेंट डिवाइसेस बस के साथ अटैच हो जाती हैं तो बस को ये डिसाइड करना पड़ता है कि प्रायोरिटी किस डिवाइस को देनी है। इसके अलावा उसको ये भी डिसाइड करना पड़ता है कि हर डिवाइस को फेयर चांस मिले, हर जो डिवाइस है उसको इक्वल वेटिंग टाइम मिले बस को एक्सेस करने के लिए उस पर अपना डाटा प्लेस करने के लिए या उससे अपना डाटा रिसीव करने के लिए। तो इसके लिए जो बस आर्बिट्रेशन टेक्निक है बस आर्बिट्रेशन टेक्निक ये डिसाइड करती है कि कौन बस को सिस्टम की जो बस है उसको सबसे पहले कौन सी डिवाइस एक्सेस करेगी, किसको प्रायोरिटी मिलेगी। तो इसके लिए बस आर्बिट्रेशन मेथड यूज़ होता है। बस आर्बिट्रेशन मेथड यूज़ होता है उसमें एक होता है कि सीपीयू सबसे पहले अगर सीपीयू सबसे पहले बस को एक्सेस करेगा तो दूसरी तमाम डिवाइसेस को वेट करना पड़ेंगी। तो या फिर जो डीएमए कंट्रोलर जो है उसको बीच में अपना पार्ट अदा करना पड़ेगा। डीएमए कंट्रोलर को पढ़ लेते हैं कि डीएमए कंट्रोलर क्या होता है। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर, जिसके थ्रू डिफरेंट एक्सटर्नल जो हार्डवेयर सब सिस्टम्स हैं वो मेन मेमोरी को एक्सेस कर सकते हैं। तो या तो ये सीपीयू डिसाइड करेगा कि बस को कौन डाटा सबसे पहले प्रोवाइड करेगी या डीएमए कंट्रोलर प्रोवाइड करेगा। तो बस आर्बिट्रेशन मेथड की मज़ीद 3 टेक्निक्स हैं। उसकी जो फर्स्ट मेथड है उसका नाम है डेज़ी चेन मेथड, दूसरा मेथड है पोलिंग मेथड और तीसरा है इंडिपेंडेंट रिक्वेस्ट मेथड। ये 3 मेथड हैं जो कि मैंने अपनी स्लाइड्स में मेंशन नहीं किए क्योंकि ये आपकी फ़र्स्ट असाइनमेंट का टॉपिक है कि बस आर्बिट्रेशन क्या होती है और इसके 3 मेथड्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट नोट कर लें डेज़ी चेन मेथड, दूसरा है पोलिंग मेथड, तीसरा है इंडिपेंडेंट रिक्वेस्ट मेथड। इन तीनों पे आपने असाइनमेंट बना के मुझे कमिंग वीक में सेंड कर देनी है नेक्स्ट लेक्चर से पहले। आगे चलते हैं बस विड्थ और बस की स्पीड। बस विड्थ जो होती है इस बात पे डिपेंड करती है कि नंबर ऑफ़ बिट्स जो हैं वो कितनी नंबर ऑफ़ बिट्स जो हैं वो सीपीयू को सेंड की जा रही हैं। जितनी नंबर ऑफ़ बिट्स सेंड की जाएंगी वो बस विड्थ कहलाएंगी। बस विड्थ इस बात पे डिपेंड करती है कि कितनी नंबर ऑफ़ बिट्स सीपीयू को सेंड की जाती हैं। और बस स्पीड जो होती है वो 1 सेकंड के अंदर आप कितने ग्रुप ऑफ बिट्स को सीपीयू को दे सकते हैं, बस इसको कहते हैं बस स्पीड। तो बस स्पीड के ज़रिए ही बस की परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है कि कितना फास्ट एक बस काम कर रही है। नेक्स्ट है बस फ्रीक्वेंसी। बस फ्रीक्वेंसी होती है कि नंबर ऑफ़ द पैकेट्स सेंट और रिसीव्ड पर सेकंड। 1 सेकंड के अंदर कितने नंबर ऑफ़ पैकेट सेंड किए जाते हैं या रिसीव किए जाते हैं। नेक्स्ट है बस साइकिल। बस साइकिल का बकर होता है जब भी डाटा को ट्रैवल किया जाता है फ्रॉम मेमोरी टू द सीपीयू। जब भी मेमोरी से सीपीयू तक को डाटा को ट्रैवल करना होता है तो बस साइकिल अकर होता है। फॉर एग्जांपल जो 32 बिट बस होगी, 32 बिट जिस बस की विड्थ 32 बिट होगी वो 4 बाइट्स ऑफ डाटा को 100 मिलियन टाइम्स पर सेकंड के अंदर सीपीयू को पहुंचा देगी। इसके मुकाबले में अगर 16 बिट बस होगी तो वो 2 बाइट्स ऑफ डाटा को 66 मिलियन टाइम्स पर सेकंड की स्पीड से डाटा को सीपीयू तक पहुंचा देगी। दिस इज़ कॉल्ड योर बस साइकिल। नेक्स्ट है कंप्यूटर बस फंक्शंस। आपने
आपने ये लास्ट स्लाइड है कंप्यूटर बस फंक्शन। आपने ऊपर तमाम जो बसेस थी उनके बारे में उनमें ये पढ़ा कि हर बस क्या काम परफॉर्म करती है। तो जो आपको इससे आइडिया हो गया होगा कि कंप्यूटर बस का फंक्शन क्या होता है। कंप्यूटर बस के बेसिकली 4 फंक्शन हैं। एक डाटा को शेयर करना फ्राम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस। उसके अलावा डाटा की एड्रेसिंग, मतलब कि सीपीयू से उसका जो एड्रेस बस का काम था कि सीपीयू से डाटा को उठाकर मेमोरी तक जो प्लेस करना है, तो उसका डेस्टिनेशन एड्रेस क्या होगा, वो होती है एड्रेसिंग। इसके अलावा है कंट्रोल सिग्नल्स, ये भी हमने डिस्कस किया कि कंट्रोल सिग्नल्स क्या होते हैं। इसके अलावा है शेयरिंग द सिस्टम टाइम। देखें, जब डिफरेंट बसेस कंप्यूटर में वर्क कर रही हैं तो हर एक को सिस्टम को यूज़ करना होता है, तो हर एक को टाइम को शेयर करके ही सिस्टम को वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये थे चार फंक्शन कंप्यूटर बसेस के। आई होप आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। मज़ीद जो फर्दर आपकी क्यूरीज़ हैं वो आपको जूम क्लास में सॉल्व की जाएंगी। थैंक यू।